So today our topic is bound properties, which is the second properties of Java Bean. तो पहले समझना पड़ेगा कि बाउंड प्रॉपर्टी होता क्या है. बाउंड प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट प्रोवाइड इवन नोटिफिकेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर वैल्यू चेंजेस. बाउंड प्रॉपर्टी इवन नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं. तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जब भी हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं. तो अब ये जो टर्म आया इवेंट, ये क्या होता है, हम लोग जब भी एक ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है. मीन्स इवेंट इज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स. सपोज एक बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए तो इवेंट हैंडलिंग जनरेट हुआ. तो ये इवेंट जो है, इवेंट हैंडलिंग, ये क्या करता है, ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल को फॉलो करता है. तो ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल को फॉलो करता है और इवेंट हैंडलिंग, इवेंट डेलीगेशन मॉडल में दो पार्ट होता है. एक होता है सोर्स, दूसरा होता है लिसनर. सोर्स क्या करता है, सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि इवेंट को ऑकर करता है. मीन्स सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट इन व्हिच इवेंट ऑकर्स. तो आप समझने पड़ेगा कि लिसनर क्या होता है. एंड द लिसनर इज ऑल्सो अ इवेंट हैंडलर दैट जनरेट्स द रिस्पॉन्स टू इवेंट. मीन्स सोर्स क्या करता है, सोर्स इवेंट को ऑकर करता है. इवेंट लिसनर क्या करता है, इवेंट लिसनर उस सोर्स के अगेंस्ट पे, मीन्स उस इवेंट के अगेंस्ट पे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. सपोज हम लोग क्लिक किया बोल के एक बटन क्रिएट किए, उस बटन के ऊपर क्लिक करके नया स्टेट पे गए. जब भी हम लोग उस बटन में क्लिक कर रहे हैं तब वो सोर्स पे है. जब हम लोग बटन पे क्लिक करके नया से स्टेट में गए तो वो क्या हुआ, वो लिसनर स्टेट पे चला गया. तो अब हम लोग को समझ आ गया होगा व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज लिसनर. तो सेकेंड पॉइंट, whenever a bound property changes, जब भी बाउंड प्रॉपर्टी चेंज होता है, नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज इज सेंड टू द इंटरेस्टेड लिसनर. तो वो जो चेंज हुआ, जो नोटिफिकेशन जो जनरेट हुआ, वो कहाँ पे सेंड किया जाता है, लिसनर पे. और तो लिसनर क्या करता है, लिसनर तब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे कुछ कोड जनरेट करता है या फिर कुछ रिस्पॉन्स देता है. अब बीन कंटेनिंग a bound property must maintain a list of property change listener. तो ये बीन क्या करता है, ये बीन मेंटेन करता है लिस्ट को कि किसके ऊपर बाउंड प्रॉपर्टी में हम लोग चेंज किए लिसनर को. ये जो लिस्ट है तो ये कहाँ पे मेंटेन होता है, बाउंड प्रॉपर्टी का जो लिस्ट होता है ये मेंटेन होता है बीन में. एंड अलर्ट द लिसनर व्हेन द बाउंड प्रॉपर्टी चेंजेस. एंड क्या करते हैं, अलर्ट करता है उस लिसनर को कि बाउंड प्रॉपर्टी चेंज हुआ. एंड ऑब्जेक्ट that wants to listen for the property change must be able to add or remove itself from the listener list on the bean containing the bound property and responds the event notification method that signals a property change. Means कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी बाउंड प्रॉपर्टी चेंज होता है तो ये क्या करता है, ये कुछ भी एबल होता है किसके लिए, ऐड और रिमूव करने के लिए. किससे, लिसनर लिस्ट से कि बीन में जो बाउंड प्रॉपर्टी चेंज हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं. और ये कहाँ पे रिस्पॉन्स देता है, इवेंट नोटिफिकेशन देता है कि प्रॉपर्टी चेंज हुआ. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटिंग अ बाउंड प्रॉपर्टी सपोज विद इन अ बीन. हम लोग इम्प्लीमेंट बाउंड प्रॉपर्टी को कैसे करते हैं, बीन सपोर्ट होने के बाद. To implement the bound property, take the following steps. First step is import the java.bean.package. हम लोग क्या करते हैं, java.bean पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं. तो ई पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद ही हम लोग ये बाउंड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, इंस्टेंटिएट अ प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट ऑब्जेक्ट. फिर क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. जैसे हम लोग को पहले से पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसको हर टाइम यहाँ पे हम लोग जावा बीन्स पे प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट, फिर हम लोग ने क्या किया, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया चेंज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट. इसको हम लोग किससे कॉल कर रहे हैं, दिस रेफरेंस वेरिएबल से. This object maintains the property change listener list and fire property change event. If you can make
योर क्लास अ प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट क्लास। मीन्स इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज होता है एंड ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी चेंज इवेंट जो हुआ इसको जनरेट करता है। तो और इसमें क्या होती है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट, ये एक क्लास है, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट ये एक क्लास है, इसका सब क्लास भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट मेथड्स टू मेंटेन द प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर लिस्ट। तो क्या क्या मेथड हम लोग मेंटेन करते हैं प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर लिस्ट के लिए। फर्स्ट जो मेथड है वो है ऐड प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर। ऐड, सपोज कुछ भी हम लोगों को ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर। इसके अंदर हम लोग क्या किए, प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम लोग आर्गूमेंट पास किए कि प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर, आर्गूमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग डिक्लेयर किया आई। सपोज हम लोग को आई को ऐड करना है यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग चेंजेस, क्योंकि हम लोग पहले एक प्रॉपर्टी, हम लोग पहले जो स्लाइड था उस पर हम लोग ने क्या किए थे, हम लोग एक चेंज नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऐड प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर। उसके बाद चेंज नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। तो चेंज ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर से कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आई। अब ये रहा किसके लिए, ये अगर कुछ भी हम लोगों को ऐड करना है, मीन्स आई को ऐड करना है, तो इसका कोड रहा ये। अब अगर हम लोगों को आई को डिलीट या फिर रिमूव करना है तो उसका कोड क्या होगा, पब्लिक वॉइड रिमूव प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर। इसके अंदर भी हम लोग सेम एज इट इज प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर। इसके बाद आई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट कर लिए। फिर जो पहले हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे चेंज की मदद से हम लोग ने क्या किया, रिमूव प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर, इस मेथड को कॉल किया। मीन्स रिमूव करना है अगर आई को तो हम लोग इस मेथड को करेंगे कि रिमूव प्रॉपर्टी चेंज लिस्नर, इसके अंदर से क्या आर्गूमेंट पास करेंगे, आई। तो ये तो रहा ऐड और रिमूव करने के लिए। अगर कोई किसी को मॉडिफाई करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सेटर मेथड। अगर हम लोगों को बाउंड प्रॉपर्टी में कुछ भी मॉडिफाई करना है तो हम लोग क्या मेथड यूज़ करेंगे, सेटर मेथड। मॉडिफाई अ प्रॉपर्टी सेटर मेथड टू फायर अ प्रॉपर्टी चेंज इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इज चेंज। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोगों का जो सेट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग सेट लेवल नाम का एक मेथड को कॉल करेंगे, जिसके हम लोग अंदर से क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग न्यू लेवल। और इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं किससे, न्यू लेवल से। ओके, तो पब्लिक वॉइड सेट लेवल एक मेथड कॉल किए, उसके अंदर से हम लोग ने क्या किए, स्ट्रिंग न्यू लेवल। सेट लेवल से हम लोगों को पता है सेट लेवल किसके लिए यूज होता है, सेट लेवल में वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई करके वैल्यू को तो हम लोगों को कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सेट लेवल को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर से हम लोग क्या पास किए, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए स्ट्रिंग ओल्ड लेवल के बाद हम लोग ने क्या किए, लेवल को डिक्लेयर किए। एक लेवल मतलब ए लेवल जो है इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, न्यू लेवल को। अब ये न्यू लेवल को स्टोर करने के बाद साइज टू फिट मेथड को हम लोग कॉल करें, क्योंकि इसको फिट भी करना है बाउंड प्रॉपर्टी में, हम लोगों को इसको फिट करना है, नहीं तो बिन बॉक्स में ये जब ओपन होगा अगर ये फिट नहीं होगा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। देन चेंज डॉट हायर प्रॉपर्टी चेंज, इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, लेवल क्रिएट किए, फिर ओल्ड लेवल न्यू लेवल को हम लोग पास कर दिए। तो यही है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड प्रॉपर्टी। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करना।